प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का पेपर। और छात्रों, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, वह कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपसे प्रश्न में क्या-क्या पूछा है और प्रश्न में आपको क्या-क्या लेकर जाना है और प्रश्न के सारे पेपर को सॉल्व कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र मिलेगा, फिर उसके बाद आपको OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा आंसर सेट की तरह। तो ये बिल्कुल ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और ये जो आपका आंसर है, एक का ए सही है तो ए को काला करना पड़ता है, दो का यदि सी सही रहता है तो सी को काला करना रहता है, इसको इस तरीके से भरना रहता है। तो ये सब जरूरी चीजें हैं। तो आपको अपने नवोदय विद्यालय के पेपर में एक ऐसा बॉल पेन लेकर के जाना है, या फिर आप ऐसा भी पेन खरीद सकते हैं, ऐसा भी पेन आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छात्रों, प्रश्न नंबर ये पहला है। तो नवोदय विद्यालय में पहले क्या क्या पूछता है वो भी समझ लीजिए। तो नवोदय विद्यालय में तीन तीन विषय पर आधारित जो है कि प्रश्न पूछता है। तो पहला आपका रहता है खंड पहला, जो कि आपका रहता है मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा आपका अंकगणित, तीसरा आपका भाषा परीक्षण। तो इन सबको मिला करके 80 प्रश्न का रहता है आपका ये। मानसिक योग्यता परीक्षण 40 प्रश्न का रहता है, अंकगणित 20 प्रश्न का, भाषा परीक्षण भी 20 प्रश्न का रहता है। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता के प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करेंगे, फिर आगे की वीडियो में अंकगणित, फिर उसके बाद भाषा परीक्षण। तो अभी यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2026 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए नवोदय विद्यालय के पेपर का। छात्रों, सबसे पहले निर्देश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। खंड पहला, निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाइए और उस सही आकृति के क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, प्रश्न नंबर पहला आपका ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे अलग आकृति ढूंढनी है, ए में, बी में, सी में और डी में। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, चलिए बताइए आप। तो देखिए, इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपका डी वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। इनमें देखिए, जो भी रेखाएं हैं सब आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें भी देखिए, जो भी रेखाएं हैं सब आपस में टच कर रही हैं, जुड़ रही हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये सारी रेखाएं आपस में टच करके कोई ना कोई चित्र का निर्माण कर रही है, जबकि इसमें क्या है, सारी रेखाएं अलग अलग हैं और ये किसी भी चित्र का निर्माण नहीं कर रही हैं, इसलिए ये अलग है। तो आपका पहला प्रश्न जो है क्लियर हो गया होगा। तो पहले का डी है, तो आपको पहले के डी को काला कर लेना है। कैसे काला करना है वो तो आपको मालूम ही होगा। यहाँ पे जैसे कि डी रहता है तो डी को आपको काला करना रहता है, यदि बी रहता है तो बी को काला करना रहता है। और यदि आप दो में यदि एक ही प्रश्न के दो ऑप्शन में, या जैसे मान लीजिए सी है और डी है, दोनों को काला करते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। इसलिए आपको एक को ही काला करना है। डी सही है तो डी को, सी सही है तो सी को, डी सही है तो बी को, सी सही है तो ए को, इस प्रकार से। चलिए, यदि आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट कर दीजिए, इस पर भी एक डिटेल वीडियो बन जाएगी कि अपने को हमारे उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है उत्तर को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा है। अब प्रश्न नंबर दूसरे में क्या है, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। यदि हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपका डी वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। तो इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, तीनों चित्र एक जैसे। इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, तीनों देखिए एक जैसे। अब इसमें भी देखिए वही सब है, एक जैसा। जबकि इसमें क्या है, ऊपर कुछ बना है, अंदर कुछ बना है और अंदर कुछ बना है। ये दोनों चित्र समान है, ये वाला क्या है, इनके समान नहीं है। इसलिए ये चित्र में क्या है, तीनों जो चित्र हैं, दो चित्र में समान है, एक अलग है। उसी प्रकार से इन तीनों में सारे में समानता है, इसमें समानता है, इसमें समानता नहीं है, ये अलग है। इसलिए ये आपका डी वाला
सही होगा, क्योंकि ये इन सब से भिन्न है। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यदि हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसका आपका बी वाला सबसे अलग है। क्यों है? क्योंकि सब चित्रों को देखिए और इस चित्र को देखिए, सबके अंदर के रेखाओं को गिनिए, एक रेखा, दो रेखा, 3, 4, 5। अब इसमें भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? जबकि इसमें क्या है, 1 2 3 और 4। इसमें देखिए 4 रेखाएं हैं, इसलिए ये अलग है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 4, तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, इसको भी देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? यदि हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो चौथे का आपका बी वाला सही होगा, ये सबसे अलग है। कैसे, वो भी समझ लीजिए। सब में चित्रों को देखिए, ये देखिए चित्र को और आगे वाले को देखिए, इस एरो को देखिए और एरो के पीछे को देखिए। इसमें देखिए एरो एरो के पीछे और इसके पीछे। क्लियर हो गया? इसको भी देखिए, ये एरो है, एरो के पीछे ऐसा रेखा खींचा गया है, बिंदु है, बिंदु के ऊपर यहाँ पे 4 जो कि चतुर्भुज के जैसा रेखा खींचा गया है, 4 भाग के जैसा, क्यूब के जैसा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अलग है वह हमारा बी वाला है, क्योंकि इस ये जो रेखा खींचा है, रेखा के ऊपर में एरो का चिन्ह है, जबकि इसमें क्या है, रेखा के यहाँ पे देखिए वृत्त का चिन्ह है और इस वाले पर वृत्त के बजाय एरो का चिन्ह है। सब में देखिए इसके जैसा ही चित्र इसमें भी है, इसके जैसा चित्र इसमें भी है, ये चित्र और ये चित्र एक समान है, ये अलग है चौथे का। चलिए प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलते हैं, यानी कि खंड दूसरे की तरफ। छात्रों अब हम आ चुके हैं खंड दूसरे की तरफ, तो इसके भी प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो खंड दूसरे में क्या है, निर्देश क्या दिया है, पहले उसे पढ़ेंगे। निर्देश, प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तराकृतियां ए बी सी तथा डी के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है और उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इधर आपकी समस्या आकृतियां हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां, समस्या आकृति उत्तर आकृतियां। छात्रों इसके जैसी ही आकृति आपको ए बी सी और डी में ढूंढना है कि इसके जैसा आकृति कौन सा है, जो आपका इसके जैसा आकृति रहेगा वही आपका सही होगा। तो प्रश्न नंबर 5वें का जैसी आकृति कौन सी है, तो इसके जैसी आकृति आपकी ए में है, इसलिए आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस चित्र को देखिए यहाँ पर है, इसको देखिए यहाँ पर है और ये दो रेखाएं खींची गई हैं, ये दो रेखाएं खींची गई हैं। जैसे चित्र बनाया गया है वैसे चित्र ये भी देखिए बनाया गया है। यहाँ पे देखिए जो रेखा खींचा गया है वैसे ही इस पे देखिए रेखा खींचा गया है, ऊपर से नीचे पाई है और यहाँ पे देखिए एरो का पीछे वाला भाग है दोनों साइड, इसके भी देखिए एरो के पीछे वाला दोनों साइड भाग है। जबकि इन चित्र को और इन चित्र को चेक करेंगे तो ये तीनों अलग है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 पर गौर करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में सबसे अलग आकृति कौन सी है, मतलब कि इसके जैसी आकृति कौन सी है, समान आकृति। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपका ये वाला सही होगा। इसके जैसा चित्र ए में है, क्योंकि ये देखिए चित्र और ये देखिए चित्र, ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसके जैसा चित्र। बाकी ए यहाँ पे बी में, सी में, डी में चेक करेंगे तो ये सब अलग अलग है। प्रश्न नंबर 7, तो 7वें की बात करें इसके जैसा चित्र किसमें है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। तो यदि हम प्रश्न नंबर 7वें की बात करें तो प्रश्न नंबर 7वें का जो आपका होगा इसका आपका डी वाला होगा, इसके जैसा चित्र डी में है, क्योंकि बीच में देखिए रेखा है, तो बीच में देखिए इसमें रेखा है और ऐसे चित्र बना है, ऐसे चित्र बना है, ऐसे चित्र बना है, जैसे जैसे वो चित्र बना है वैसे वैसे डी में बना है, इसलिए डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो 8 में सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो प्रश्न नंबर यदि हम 8 की बात करें
तो आठवें में जो इसके जैसा समान आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर आठवें की यदि हम बात करें तो आठवें में आपका बी वाला सही होगा। इसके जैसा चित्र बी में है। तो आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं खंड तीसरे की तरफ। छात्रों, अब हम तीसरे खंड में आ चुके हैं। चलिए इसके भी निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे निर्देश को। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग, त्रिभुज, वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। तो ये आकृति दिया गया है समस्या आकृति, और इसके बाईं तरफ ये जो दिया गया है ए, बी, सी, डी, इसका दूसरा भाग इसी किसी में से होगा। ठीक है, इसी किसी में से एक दूसरा उसका भाग है, तो उसी को आपको ढूंढ करके बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं। रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को कला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। तो छात्रों, इसको पूरा करने के लिए वर्ग, वृत्त, त्रिभुज कुछ भी बन सकता है। इसको पूरा कौन सा चित्र करेगा? ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा या फिर डी करेगा? छात्रों, प्रश्न नंबर 9 की भी हम बात करें तो इसको पूरा करेगा आपका सी वाला करेगा, ये इसको पूरा कर देगा। यहाँ पे देखिए जो खाली है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भरा हुआ है और जितना जितना गैप दिया है उतना इसमें है, इसलिए सी वाला इसको पूरा कर देगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो 10 को कौन सा पूरा करेगा? जब प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो 10 को जो पूरा करेगा वह आपका कौन सा है? चलिए बताइए। तो प्रश्न नंबर 10 को जो पूरा करेगा वह आपका ए वाला है। प्रश्न नंबर अभी 11, तब हम आ चुके हैं 11 में प्रश्न नंबर के। तो यहाँ पर 11 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर यदि हम 11 की बात करें, 11 का आपका ए वाला इसको पूरा कर देगा। और अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। तो यदि हम 12 की बात करें तो 12 को कौन सा पूरा करेगा? तो 12 को जो पूरा करेगा वह आपका बी वाला पूरा कर देगा। आई होप कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं खंड चौथे की तरफ। छात्रों, अब ये आपका खंड 4 है, इसके भी प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोली को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। छात्रों, प्रश्न क्या बोलता है? ये चित्र, ये चित्र, ये चित्र और ये चित्र, इन सारे चित्रों से मिलकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा सही होगा? तो जो प्रश्न नंबर 13 है आपका, इसका आपका बी वाला सही होगा। इन टुकड़ों से ये आकृति बनाई जा सकती है, क्योंकि ये चित्र देखिए यहाँ पर है, ऊपर वाला चित्र यहाँ पर है, ये वाला चित्र यहाँ पर है और ये वाला चित्र यहाँ पर है। क्लियर हो गया? ये चित्र यहाँ पर है और ये चित्र यहाँ पर है और ये वाला चित्र यहाँ पर है और वो वाला चित्र वहां पर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो चित्र है वह आपका कौन सा होगा। तो ये वाला चित्र और ये वाला चित्र ये हो गए, और ये वाला चित्र, ये वाला चित्र इस साइड का और इस साइड का हो गया। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 के इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जाएगी? तो यदि हम प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो जो प्रश्न नंबर आपका 14 है इसका आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो प्रश्न नंबर जो 15 है इसका आपका सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 16, इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो 16 की बात करें इसका आपका ए वाला
सही होगा। तो आई होप कि आपको खंड ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं खंड आगे की तरफ। छात्रों अब हम आ चुके हैं आगे के खंड की तरफ। ये खंड आपका 5वां है। तो इसके भी निर्देश को पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपने दिशा परिवर्तन, बिना दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। इसका ये चित्र, ये चित्र, ये चित्र है। इसका ये वाला चित्र किसमें है? ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है? तो प्रश्न नंबर 17 जो है इसका आपका सी वाला होगा। तो इसका ये चित्र, ये चित्र, ये चित्र एक जैसा है, सभी एक जैसे हैं। इसका यही वाला चित्र गायब है, तो यही वाला चित्र आपका सी में है। देख सकते हैं आप, ए में देखिए नहीं है, बी में भी नहीं है, सी यहाँ पे डी में भी नहीं है, सी में है। डी वाला इसको पूरा कर देगा। अब 18 प्रश्न नंबर, तो 18 पर आप गौर करेंगे। तो 18 के लिए कौन सा होगा, इस पर भी हम ध्यान देंगे। इसका इस चित्र को देखिए, पहले इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए। अभी इसको कौन सा पूरा करेगा? बिना दिशा परिवर्तन के, बिल्कुल जैसा है वैसे उठाकर इसको सीधा सीधा रखना है। तो 18 की बात करें तो वैसा किसमें है? तो 18 का आपका जो होगा वह ए में है। इसको ऐसे उठा के डायरेक्ट रख देना है, ये इसको पूरा कर देगा। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 19, तो ये आपका गया प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो 19 में जो आपका होगा कौन सा होगा? तो 19 का यहाँ पर डी वाला होगा, ये इसको पूरा कर देगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो 20 का आपका बी वाला होगा, बी वाला इसको पूरा कर देगा। तो छात्रों आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वह कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आता है, नहीं आया है, तो सर भी आपको बता दिया जाएगा। और चाहे तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। इसमें इसे देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।